हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग फॉर यू। तो ये ई कॉमर्स सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है। तो इस वीडियो में यहाँ पर हम डिटेल पेज की डिज़ाइन करेंगे और इसको हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो इस वीडियो में यहाँ पर हम प्रोडक्ट डिटेल पेज को डिज़ाइन करेंगे। तो लास्ट वीडियो में यहाँ पर हमने प्रोडक्ट लिस्ट को डिज़ाइन किया था और एपीआई को इम्प्लीमेंट किया था। सो इफ़ यू वांट टू क्रिएट ई कॉमर्स ऐप फ्रॉम स्क्रैच देन फॉलो दिस सीरीज़। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये प्रोजेक्ट है जो हमने प्रीवियस वीडियोस में यूज़ किया है, तो इसी में यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हम एक्टिविटी में सबसे पहले एक प्रोडक्ट डिटेल पेज को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक्टिविटी बनाते हैं, MTV एक्टिविटी, प्रोडक्ट डिटेल एक्टिविटी। तो यहाँ पर हम बाइंडिंग लेते हैं, एक्टिविटी प्रोडक्ट डिटेल बाइंडिंग, एक्टिविटी डिटेल बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट गेट लेआउट इन्फ्लेटर बाइंडिंग डॉट गेट रूट। तो यहाँ पर हम डिज़ाइन में चलते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले टूल बार लेना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम लेते हैं टूल बार विथ मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट, आईडी, टूल बार डिटेल पेज। आप कुछ भी आईडी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम इसको कंस्ट्रेंट कर देते हैं, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, इंड टू इंड ऑफ पेरेंट, टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट। तो इस टूल बार के अंदर यहाँ पर हम लेआउट फाइल इंक्लूड करेंगे, जिसकी हम डिज़ाइन यहाँ पर सेपरेट लेआउट में क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रिसोर्स में चलते हैं, लेआउट। तो इसका मैं नाम दे देता हूँ बैक प्रेस्ड टूल बार। तो उसके बाद यहाँ पर हम इस लेआउट में टूल बार की डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। इसकी हाइट को हम कर देते हैं रैप कंटेंट और इसको हम कर देते हैं मार्जिन स्टार्ट 10 dp और यहाँ पर हम कर देते हैं मार्जिन एंड 10 dp। तो यहाँ पर हमें लेना है इमेज बटन, क्योंकि यहाँ पर हम बैक बटन शो करेंगे विथ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट। उसके बाद यहाँ पर हम बैकग्राउंड कर देते हैं @null, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी बैकग्राउंड शो नहीं करेंगे, पैडिंग 10 dp। उसके बाद यहाँ पर हम टिंट कर देते हैं वाइट। एंड्रॉयड को रिमूव करके यहाँ पर हमें करना है ऐप। तो यहाँ पर हमें एक बैक बटन लेना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम ड्राइवल में चलते हैं। यहाँ पर हम देते हैं बैक बटन, बैक एरो। उसके बाद इसको यहाँ से हम कंस्ट्रेंट कर देते हैं, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट। और इसकी आईडी कर देते हैं आईडी, बैक एरो। उसके बाद इस इमेज के बाद यहाँ पर हमें टेक्स्ट व्यू लेना है विथ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट। यहाँ पर हम टेक्स्ट देते हैं एक्टिविटी नेम और यहाँ पर हम कर देते हैं टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड और यहाँ पर हम कर देते हैं फॉन्ट फैमिली मेट्रोपोलिस बोल्ड। टेक्स्ट साइज़ यहाँ पर हम कर देते हैं 16 MDP और टेक्स्ट कलर कर देते हैं वाइट। उसके बाद इसको हमें यहाँ पर इस बैक बटन से कंस्ट्रेंट करना है। तो स्टार्ट टू एंड ऑफ बैक बटन, टॉप टू टॉप ऑफ बैक बटन, बॉटम टू बॉटम ऑफ बैक बटन। तो इसका हम बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हम ब्लैक कर देते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक। तो देखिए कुछ इस तरह से डिज़ाइन आपकी शो होगी। तो इसके बाद यहाँ पर हमें कार्ड आइकन शो करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक इमेज व्यू लेते हैं, इमेज व्यू। इसकी हाइट हम कर देते हैं 20 MDP। उसके बाद SRC में यहाँ पर हमें कार्ड आइकन देना है। सो देखिए यहाँ पर आपको कार्ड आइकन शो हो रहा है। तो इसको यहाँ पर हम कंस्ट्रेंट कर देते हैं। तो इसको यहाँ पर हम कंस्ट्रेंट कर देते हैं टॉप टू टॉप ऑफ TXT एक्टिविटी नेम और बॉटम टू बॉटम ऑफ TXT एक्टिविटी नेम। और इसकी हम आईडी कर देते हैं आईडी कार्ड आइकन। इसके बाद यहाँ पर हम इसको डुप्लिकेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं नोटिफिकेशन आइकन। तो इस नोटिफिकेशन आइकन को यहाँ से हम कंस्ट्रेंट कर देते हैं इन टू इंड ऑफ पेरेंट। कार्ड आइकन को यहाँ से हम कंस्ट्रेंट कर देते हैं इन टू स्टार्ट ऑफ नोटिफिकेशन आइकन। यहाँ पर हम कर देते हैं नोटिफिकेशन आइकन। तो इस कार्ड आइकन को यहाँ से हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। तो यहाँ पर हम कर देते हैं मार्जिन एंड 15 MDP और नोटिफिकेशन आइकन को हम मार्जिन एंड 10 MDP। तो ये टूल बार की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। तो इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं बैकग्राउंड कलर को। तो यहाँ पर हम डिटेल XML फाइल में चलते हैं। यहाँ पर हमें उस लेआउट फाइल को इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है इंक्लूड लेआउट बैक प्रेस टूल बार। तो यहाँ पर हम इस टूल बार को बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर प्राइमरी। सो देखिए कुछ इस तरह का टूल बार आपको शो होगा। तो यहाँ पर हमें बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट के कॉर्नर्स को राउंड करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक ड्राइवल फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, ड्राइवल रिसोर्स फाइल, होम टॉप हेडर लेआउट। उसके बाद यहाँ पर हमें लेना है शेप रेक्टेंगल। उसके बाद यहाँ पर हमें लेना है सॉलिड कलर प्राइमरी। उसके बाद यहाँ पर हमें कॉर्नर्स को राउंड करना है। तो बॉटम लेफ्ट रेडियस 15 MDP, बॉटम राइट रेडियस 15 MDP। तो उस ड्राइवल को यहाँ पर हमें सेट करना है, बैकग्राउंड होम टॉप हेडर लेआउट। कॉर्नर्स को थोड़ा सा यहाँ से हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं 12 MDP। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्क्रॉल व्यू लेंगे। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है स्क्रॉल व्यू विथ मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट। तो यहाँ पर हमें स्क्रॉल बार इंडिकेटर को रिमूव करना है। तो स्क्रॉल बार इंडिकेटर्स नन। उसके बाद यहाँ पर हमें इसको कंस्ट्रेंट करना है टॉप टू बॉटम ऑफ टूल बार
स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, इंड ऑफ पेरेंट, बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट। और इसकी हाइट को यहाँ से हम कर देते हैं 0 dp, इसकी विड्थ को भी कर देते हैं 0 dp मैच कंस्टेंट, और इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं बैकग्राउंड वाइट। तो इसके अंदर यहाँ पर हमें एक चाइल्ड लेआउट लेना है, तो लेते हैं कंस्टेंट लेआउट विथ मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट। तो इसके बाद यहाँ पर हम एक और चाइल्ड लेआउट लेते हैं कंस्टेंट लेआउट विथ मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट। तो इसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे इमेज व्यू, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रोडक्ट डिटेल पेज की इमेज को शो करना है। तो विथ को हम कर देते हैं मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट, SRC हम कर देते हैं प्लेस होल्डर, मार्जिन कर देते हैं मार्जिन टॉप 10 mdp। सबसे पहले इसको हम कंस्टेंट करते हैं स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, इंड ऑफ पेरेंट, टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट। उसके बाद हम इसको कंस्टेंट कर देते हैं। तो प्लेस होल्डर इमेज को यहाँ से हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो प्लेस होल्डर इमेज मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो ये प्लेस होल्डर इमेज है। तो इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ ड्राइबल फाइल में पेस्ट कर देते हैं, और इसको यहाँ पर हम सेट कर देते हैं प्लेस होल्डर। इसको यहाँ पर हम कर देते हैं मार्जिन टॉप 10 mdp, और इसकी विथ और हाइट को हम कर देते हैं मैच कंस्टेंट 0 dp। तो इसके इंड को यहाँ से हम कंस्टेंट कर देते हैं इंड ऑफ पेरेंट। तो इस कंस्टेंट लेआउट की हाइट को हम कर देते हैं 200 mdp। उसके बाद यहाँ पर हम मार्जिन टॉप दे देते हैं मार्जिन टॉप 10 mdp। तो उसके बाद यहाँ पर हमें टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पर हमें विश लिस्ट का आइकन शो करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक कार्ड व्यू लेते हैं विथ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट। उसके बाद यहाँ पर हम लेते हैं कार्ड कॉर्नर रेडियस मार्जिन 5 mdp। उसके बाद इसको यहाँ से हम कंस्टेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें कंस्टेंट करना है इंड ऑफ पेरेंट, टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट। उसके बाद इस कार्ड व्यू के अंदर यहाँ पर हमें इमेज लेनी है। तो सबसे पहले इस कार्ड को हम आईडी कर देते हैं आईडी विश लिस्ट कार्ड। तो उसके बाद यहाँ पर हमें विश लिस्ट का आइकन शो करना है हार्ट आइकन। तो जब यूज़र विश लिस्ट पर क्लिक करेगा तो इस प्रोडक्ट को हमें विश लिस्ट में ऐड करना है। तो ये आइकन क्लिकेबल होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक चेक बॉक्स आइकन लेंगे। तो यहाँ पर हमें टाइप करना है चेक बॉक्स विथ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट। तो देखिए यहाँ पर आइकन जो है वो शो हो रहा है। तो हमें इस चेक बॉक्स के आइकन को रिमूव करके यहाँ पर हमें हार्ट आइकन शो करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें एक ड्राइबल फाइल बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक ड्राइबल फाइल बना लेते हैं। तो इसका हम नाम कर देते हैं विश लिस्ट ड्राइबल सेलेक्टेबल। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लेना है आइटम स्टेट चेक ट्रू। तो जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तब हमें इसका ड्राइबल चेंज करना है। तो यहाँ पर हमें लेना है हार्ट फिल आइकन। उसके बाद यहाँ पर हमें लेना है आइटम स्टेट चेक्ड फॉल्स। तो जब स्टेट चेक्ड फॉल्स होगा यानी यूज़र ने इस पर क्लिक नहीं किया है, तब हमें यहाँ पर ड्राइबल सेट करना है हार्ट आइकन। और डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर हमें ड्राइबल सेट करना है हार्ट आइकन। इस पर क्लिक हो जाएगा तो इसकी स्टेट चेक ट्रू हो जाएगी और इसका आइकन चेंज हो जाएगा। तो इस ड्राइबल फाइल को यहाँ पर हमें सेट करना है। तो यहाँ पर हमें टाइप करना है बटन विश लिस्ट सेलेक्टेबल बैकग्राउंड। तो जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो इसका हार्ट आइकन फिल हो जाएगा, अदरवाइज़ ये बाय डिफ़ॉल्ट आइकन आपको शो होगा। तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक और शेयर का आइकन भी शो कर सकते हैं। तो अगर आप शेयर का आइकन शो करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और इसी को डुप्लीकेट कर लीजिए शेयर कार्ड। और इसके आइकन को यहाँ से हम चेंज करना है इमेज व्यू से, और यहाँ पर हमें सोर्स देना है शेयर आइकन का। तो आप चाहें तो गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, वरना फिर आप ड्राइबल से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आइकन को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो ये हमारा SVG आइकन है, तो इसी को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो SVG आइकन को मैंने यहाँ पर ड्राइबल में जाकर, यहाँ पर वेक्टर एसेट में जाकर, तो यहाँ पर हमने उस पाथ को यहाँ पर यूज़ करके यहाँ पर उस आइकन को यूज़ कर लिया है। लोकल में जाना है, यहाँ पर उस पाथ का नाम देना है जहाँ पर आपकी SVG आइकन है। उसके बाद इस आइकन को यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। तो अगर आप ड्राइबल में SVG आइकन्स को डायरेक्ट पेस्ट करते हैं तो कभी कभी वो आपको एरर थ्रो करता है। तो इसीलिए यहाँ पर आप बेटर है कि आप SVG आइकन को डायरेक्ट इस तरह से यहाँ पर आप यूज़ करिए। सोर्स देना है शेयर SVG आइकन। उसके बाद यहाँ पर हमें देना है मार्जिन 8 mdp। उसके बाद इसकी विथ और हाइट को यहाँ से हम चेंज करके यहाँ पर हम कर देते हैं 20 mdp। तो इस कार्ड को थोड़ा सा हम मार्जिन दे देते हैं मार्जिन टॉप 5 mdp। उसके बाद यहाँ पर हमें प्रोडक्ट का नेम और डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पर डिज़ाइन करना है। तो इसके बाद यहाँ पर हमें एक लेना है कंस्ट्रेंट लेआउट विथ मैच पेरेंट, हाइट हम कर देते हैं रैप कंटेंट। उसके बाद यहाँ पर हम कंस्ट्रेंट कर देते हैं। तो इसको हम यहाँ पर एक ID देते हैं ID प्रोडक्ट इमेज लेआउट। तो इसके टॉप को इस प्रोडक्ट इमेज लेआउट के बॉटम से कंस्ट्रेंट कर देते हैं प्रोडक्ट इमेज लेआउट स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, इंड ऑफ पेरेंट। तो इसको थोड़ा सा हम मार्जिन दे देते हैं मार्जिन 10 mdp। टेक्स्ट व्यू विथ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट, टेक्स्ट हम कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हमें देना है टेक्स्ट साइज, यहाँ पर हम कर देते हैं 16 mdp। फॉन्ट फैमिली यहाँ पर हम कर देते हैं एरियल मीडियम, और टेक्स्ट कलर यहाँ पर हम कर देते हैं ब्लैक। उसके बाद इसको हमें कंस्ट्रेंट करना है स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, इंड ऑफ पेरेंट, टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट। तो इसके बाद यहाँ पर हमें नीचे यहाँ पर रेटिंग बार शो करना है
तो उसके लिए यहाँ पर हम लेते हैं रेटिंग बार विथ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट। तो यहाँ पर हमें रेटिंग बार को स्मॉल साइज़ देना है। तो यहाँ पर आपको स्टाइल देनी है, स्टाइल क्वेश्चन मार्क एट्रीब्यूट, यहाँ पर हमें देना है रेटिंग बार स्मॉल आइकन। सो इससे ये रेटिंग बार जो है वो स्मॉल साइज़ में हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें देना है नंबर ऑफ़ स्टार्स, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 5। उसके बाद यहाँ पर हमें रेटिंग देनी है, रेटिंग यहाँ पर हम कर देते हैं 3। उसके बाद यहाँ पर हमें इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ पर हमें देना है प्रोग्रेस टिंट येलो कलर। उसके बाद मार्जिन टॉप कर देते हैं 10 MDP। इस रेटिंग बार को हमें टाइटल के नीचे शो करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम इसको ID कर देते हैं, ID TXT प्रोडक्ट नेम। उसके बाद यहाँ पर हम रेटिंग बार को ID कर देते हैं रेटिंग बार। तो इसके टॉप को यहाँ से हम कंस्ट्रेंट कर देते हैं इस टेक्स्ट व्यू के बॉटम से, टॉप टू बॉटम ऑफ TXT प्रोडक्ट नेम, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ TXT प्रोडक्ट नेम। तो इस रेटिंग बार के नीचे यहाँ पर हमें यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर हमें प्लस और माइनस आइकन शो करना है क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। तो उसकी डिज़ाइन को यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमें इस रेटिंग बार के राइट साइड में यहाँ पर हमें प्लस और माइनस का आइकन शो करना है क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। तो उसकी डिज़ाइन को यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें लेना है कंस्ट्रेंट लेआउट विथ, यहाँ पर हम कर देते हैं 100 MDP, हाइट कर देते हैं रैप कंटेंट। उसके बाद यहाँ पर हम इसको ID कर देते हैं ID QTY लेआउट। तो उसके बाद यहाँ पर हम इसको कंस्ट्रेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कर देते हैं टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट, और यहाँ पर हम कर देते हैं इन टू इंड ऑफ पेरेंट, या फिर पेरेंट को रिमूव करके यहाँ पर हम कर देते हैं इन टू इंड ऑफ TXT प्रोडक्ट नेम। तो प्रॉपर सेंटर में करने के लिए इस कंस्ट्रेंट लेआउट के टॉप को यहाँ पर हम रेटिंग बार से कंस्ट्रेंट कर देते हैं, रेटिंग बार और टॉप टू टॉप ऑफ रेटिंग बार। उसके बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले प्लस और माइनस आइकन्स दिखाने हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं विथ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट, टेक्स्ट साइज यहाँ पर हम कर देते हैं 30 MDP। उसके बाद यहाँ पर हम टेक्स्ट कर देते हैं टेक्स्ट, यहाँ पर हम कर देते हैं माइनस, क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस का आइकन शो करना है, टेक्स्ट साइज। उसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं टेक्स्ट कलर ब्लैक। तो यहाँ पर हमें इस टेक्स्ट को सर्कुलर में शो करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम एक ड्राइबल फाइल बना लेते हैं। तो ये सॉलिड राउंडेड कॉर्नर है, इसी को यहाँ से हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो इसको यहाँ से हम कॉपी करके ड्राइबल में पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं सॉलिड वाइट सर्कल। सबसे पहले शेप को यहाँ पर हमें करना है ओवल। उसके बाद सॉलिड में यहाँ पर हमने वाइट दिया है। तो इसके बाद यहाँ पर हम टेक्स्ट व्यू में सेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें टाइप करना है बैकग्राउंड। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट कलर को यहाँ पर हम कर देते हैं कलर प्राइमरी, और टेक्स्ट व्यू की विड्थ और हाइट को यहाँ पर हम कर देते हैं 30 MDP। और इसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं ग्रेविटी सेंटर। उसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं एलिवेशन 5 MDP के, यहाँ पर एक प्रॉपर एलिवेशन आ गया है। उसके बाद यहाँ पर हम मार्जिन कर देते हैं मार्जिन टॉप 2 MDP, मार्जिन बॉटम 2 MDP। तो यहाँ पर हमें इसको कंस्ट्रेंट करना है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, इन टू इंड ऑफ पेरेंट, बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट, और यहाँ पर हम कर देते हैं स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट। तो यहाँ से हम इसके टेक्स्ट साइज को रिमूव करके यहाँ पर हम कर देते हैं 20 MDP। उसके बाद यहाँ पर हम इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो इसको हम ID देते हैं ID TXT QTY माइनस, और इसको हम ID कर देते हैं TXT QTY, और यहाँ पर हम बैकग्राउंड को रिमूव कर देते हैं और इसको हम कंस्ट्रेंट कर देते हैं इन टू स्टार्ट ऑफ TXT QTY माइनस। और इसके बाद हम इसी को यहाँ से हम कॉपी करके यहाँ पर हम इस टेक्स्ट व्यू के नीचे यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर हमें माइनस की जगह पर यहाँ पर हमें करना है प्लस, और इसके एंड को यहाँ से हम एंड से कंस्ट्रेंट कर देते हैं इन टू एंड ऑफ TXT प्रोडक्ट नेम, और इसके स्टार्ट को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। टॉप टू टॉप ऑफ देना है टॉप टू टॉप ऑफ TXT QTY, और बॉटम टू बॉटम ऑफ भी देना है TXT QTY। तो इसके बॉटम कंस्ट्रेंट को यहाँ से हम रिमूव करके यहाँ पर हम कर देते हैं TXT QTY माइनस, और टॉप को भी हम माइनस से कंस्ट्रेंट कर देते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं TXT QTY प्लस, और इसके बॉटम को भी कर देते हैं TXT QTY प्लस, और यहाँ पर हमें माइनस की जगह पर करना है प्लस। इसके मार्जिन टॉप और बॉटम को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो इन तीनों को एक साथ कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम डिज़ाइन में चलते हैं। यहाँ पर हमें इन तीनों को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर हमें चेन्स में जाना है, क्रिएट चेन हॉरिजॉन्टली। तो उसके बाद यहाँ पर हमें राइट क्लिक करना है, यहाँ पर हमें अलाइन में जाना है, अलाइन वर्टिकली सेंटर। तो अब हमें यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के लिए टेक्स्ट व्यू लेना है। तो इस टेक्स्ट व्यू को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमें इस कंस्ट्रेंट लेआउट के नीचे आना है, यहाँ पर हमें, और टेक्स्ट के लिए यहाँ पर हम डमी टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं, और टेक्स्ट कलर को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, और इसकी फॉन्ट फैमिली को यहाँ पर हम कर देते हैं एरियल लाइट, और इसको यहाँ पर हम मार्जिन कर देते हैं मार्जिन हॉरिजॉन्टल 5 MDP। उसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं मार्जिन टॉप 10 MDP, और टेक्स्ट साइज को यहाँ पर हम कर देते हैं 14 SP, और इसके टॉप को हम इसके बॉटम से कंस्ट्रेंट कर देते हैं।
txt qty के बॉटम से, और यहाँ पर हम कर देते हैं स्टार्ट टू स्टार्टअप txt प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पर हम कर देते हैं बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट। तो इसको यहाँ पर हम मार्जिन टॉप कर देते हैं, मार्जिन टॉप 10 mdp। तो यहाँ पर सबसे बॉटम में यहाँ पर हमें टोटल प्राइस शो करना है और ऐड टू कार्ट का बटन शो करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम स्क्रॉल व्हील के बाहर यहाँ पर हम कंस्ट्रेंट लेआउट लेंगे। उसके लिए यहाँ पर हम इस कंस्ट्रेंट लेआउट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं प्राइस कंस्ट्रेंट लेआउट, इसके हाइट को यहाँ पर हम कर देते हैं रैप कंटेंट। उसके बाद बैकग्राउंड सेट कर देते हैं, बैकग्राउंड एडिट टेक्स्ट राउंडेड। तो यहाँ पर हमें इस टॉप के कंस्ट्रेंट को रिमूव करके यहाँ पर हमें करना है बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट। तो यहाँ पर हम इस टेक्स्ट व्यू को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे नीचे आना है, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं txt टोटल प्राइस, टेक्स्ट कलर, कलर प्राइमरी, एंड कंस्ट्रेंट को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इस ड्राइबल को रिमूव कर देते हैं। इसकी जगह पर यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, बैकग्राउंड वाइट। ऐड टू कार्ट के लिए बटन शो करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम एक कंस्ट्रेंट लेआउट लेंगे। तो यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट को, ऐड टू कार्ट लेआउट, और यहाँ पर हम कर देते हैं मार्जिन 5 mdp। बैकग्राउंड को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं पैडिंग 5 mdp। उसके बाद यहाँ पर हमें देना है बैकग्राउंड सॉलिड राउंडेड कॉर्नर। उसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं बैकग्राउंड टिंट प्राइमरी कलर। उसके बाद यहाँ पर हमें इसके अंदर यहाँ पर हमें सबसे पहले आइकन शो करना है कार्ड का। तो उसके लिए यहाँ पर हम इस इमेज व्यू को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं कार्ड आइकन टेंट वाइट, इसकी विड्थ को यहाँ से हम कर देते हैं रैप कंटेंट। तो यहाँ पर हम कर देते हैं मार्जिन हॉरिजॉन्टल 10 mdp, मार्जिन वर्टिकल 5 mdp। उसके बाद यहाँ पर हमें टेक्स्ट व्यू लेना है, तो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं txt ऐड टू कार्ट, और इसका टेक्स्ट कलर यहाँ पर हम कर देते हैं वाइट, और इसको हम कंस्ट्रेंट कर देते हैं स्टार्ट टू स्टार्टअप पेरेंट। इसको हम id देते हैं, id कार्ट इमेज। उसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं टॉप टू टॉप ऑफ txt ऐड टू कार्ट, बॉटम टू बॉटम ऑफ txt ऐड टू कार्ट, और इस कंस्ट्रेंट लेआउट के स्टार्ट को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। तो इस कंस्ट्रेंट लेआउट को हम इससे कंस्ट्रेंट कर देते हैं टेक्स्ट प्राइस से। तो यहाँ पर हमें देना है बॉटम टू बॉटम ऑफ txt टोटल प्राइस और टॉप टू टॉप ऑफ txt टोटल प्राइस, और यहाँ पर हम कर देते हैं मार्जिन 5 mdp। इस कंस्ट्रेंट लेआउट में आते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं पैडिंग वर्टिकल 10 mdp, पैडिंग हॉरिजॉन्टल 5 mdp, और उसके बाद यहाँ पर हम इसका टेक्स्ट साइज़ यहाँ पर हम चेंज करके यहाँ पर हम कर देते हैं 20 sp। तो यहाँ पर हमें इस टेक्स्ट व्यू के स्टार्ट को यहाँ से हमें इमेज के एंड से कंस्ट्रेंट करना है। तो यहाँ पर डिटेल पेज प्रॉपर्ली क्रिएट हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं होम फ्रैगमेंट में, वहाँ से हम जिस भी आइटम पर क्लिक करेंगे तो उसको हम डिटेल पेज पे शो करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं होम फ्रैगमेंट में, यहाँ पर हम चलते हैं एडाप्टर क्लास में। तो ये न्यू अराइवल एडाप्टर है, तो यहाँ पर जिस भी आइटम पर क्लिक करेंगे तो उसको हम नेक्स्ट पेज पर सेंड कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर हमने डिटेल पेज को क्रिएट किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर हम इसकी API को इंप्लीमेंट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।